नमस्कार दोस्तों। आपने थंबनेल के थ्रू ये बात पता लगा ही ली होगी कि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट के द्वारा होने वाली सबसे इम्पॉर्टेंट वैकेंसी जिसका नाम है लेखपाल। तो इस भर्ती में जो लेखपाल की है जो होने वाली है, इसमें हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्या ऑफिशियल सिलेबस रहा, क्योंकि आज ही इसका ऑफिशियल सिलेबस अनाउंस किया कर दिया गया है आयोग के द्वारा। तो मैंने इस पूरा प्रॉपर सिलेबस को एक जगह नोट किया है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं या फिर इसकी पीडीएफ कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे ले सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि किस तरीके से इसकी मेंस की एग्जामिनेशंस होने वाली है और क्या क्या चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सबसे पहले यह एग्ज़ाम जो कि यूपी लेखपाल का होने वाला, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट वैकेंसी यूपी ट्रिपल एस सी पेट के थ्रू ये एक ही मीटिंग में कराने जाने की बात कही गई है कि ये सिंगल मीटिंग में होगा। आप जानते हैं पेट 2 मीटिंग में हुआ था, लेकिन ये सिंगल मीटिंग में होगा। मार्क्स की हैं जहाँ तक हम बात करें तो ये मार्क्स 100 नंबर का पेपर रहेगा और एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे। ड्यूरेशंस की बात की जाए तो ड्यूरेशंस में हमको 2 घंटे का समय अलॉट किया गया है कि 2 घंटे में आपको 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं, समझते हैं इसके सिलेबस के बारे में कि क्या इसका सिलेबस रहने वाला है। सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं इसमें 4 सेक्शन आने वाले हैं। हम लोगों को ये नहीं पता था कि क्या ग्राम्य समाज एवं विकास इसमें इंक्लूड रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन आज ऑफिशियल सिलेबस के बाद ये बातें भी क्लियर हो गई हैं कि ग्राम्य समाज एवं विकास भी इस लेखपाल भर्ती में इंक्लूडेड रहेगा और ये होना भी चाहिए, इंपॉर्टेंट सेक्शन है चूँकि लेखपाल की भर्तियाँ हो रही हैं। तो सबसे पहले इसमें आने वाला है हिंदी, फिर आने वाला है मैथ्स, जनरल स्टडीज़ और ग्राम्य समाज एवं विकास। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि सारे सेक्शन के केवल 25-25 सवाल रहेंगे, जो कि टोटल होते हैं 100 सवाल। मार्क्स भी उसके हर एक क्वेश्चन के 1 मार्क्स रहेंगे, जो कि 25 मार्क्स होने वाले हैं और 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। 2 घंटा समय आपको अलॉट किया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो वो 1/4 है, यानी कि 0.25, मतलब कि यदि आप 4 सवाल गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कटेगा। तो ये इसका पूरा प्रोफॉर्मा रहा है कि क्या क्या सब्जेक्ट क्या क्या सेक्शन में आपका लेखपाल का पेपर डिवाइड होने वाला है। अब चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट सिलेबस की ओर। तो सबसे पहले सिलेबस में हम बात करने वाले हैं हिंदी की, जो कि 25 नंबर अपने आप में एक होल्ड करता है। हिंदी में सबसे पहले आने वाला है समास, फिर आने वाला है पर्यायवाची। पर्यायवाची काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर यूपी ट्रिपल एस सी की भर्तियों में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, खासकर पर्यायवाची। फिर आने वाला है विलोम, तत्सम तद्भव, संधियाँ, अपतित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। फिर आने वाला है वाक्यांश के लिए एक शब्द, लोकोक्ति एवं मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित प्रश्न और अनेकार्थी शब्द। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चूँकि यहाँ पे यूपी ट्रिपल एस सी की ये हमेशा से नीति रही है कि वो त्रुटियों से संबंधित प्रश्न। और यहाँ पे हम बात की जाए तो अपठित गद्यांश, ये आपका पेट में भी पूछा गया था अपठित गद्यांश, और लेखपाल की भर्ती में भी इसको काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया गया है। आगे चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन की ओर, जिसका नाम है गणित, जो कि अपने में 25 मार्क्स होल्ड किया हुआ है। हम बात करते हैं गणित में तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा अरिथमेटिक एंड स्टैटिस्टिक्स। जी हाँ, इसमें गणित का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है और चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पढ़नी पड़ेगी। तो हम बात करने जा रहे हैं अरिथमेटिक की। तो सबसे पहले हम देख पा रहे हैं यहाँ पे नंबर सिस्टम की क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा है, डेटा रिप्रेजेंटेशन है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, टेबल्स हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, पाई चार्ट है, बार डायग्राम है, मोड है, रेक्टेंगल है, सेंट्रल मेजरमेंट है, अरिथमेटिक मीन है और मीडियन है। ज़्यादातर जो बच्चे रहेंगे जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट की परीक्षा दे रहे हैं, वो उसमें से कुछ बच्चे एसएससी की भी परीक्षा देने वाले होंगे या देते रहे होंगे। तो अगर आप एसएससी की परीक्षा कोई भी परीक्षा आप दिए तो ये सारा सिलेबस आपने कवर किया होगा, ये आपकी बात तय हो जाती है। आगे चलते हैं, इसमें बात करने वाले हैं हम अलजेब्रा सेक्शन की। अलजेब्रा में मुझे एक चैप्टर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लग रहा है, खैर उसकी मैं अभी आपको बात बताऊंगा। पहला है एचसीएफ एलसीएम एंड देयर रिलेशंस, साइमल्टेनियस इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, फैक्टराइजेशन, और जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है आपका एरिया थ्योरम। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि चूँकि लेखपाल की वैकेंसी और लेखपाल के जो काम होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एरिया से रिलेटेड भी हो सकते हैं, तो आपको एरिया थ्योरम पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी पकड़ बनानी होगी। इसके लिए मैं आपको बुक्स भी सजेस्ट कर देता हूँ कि आप घटना चक्र पढ़ सकते हैं। घटना चक्र के अलावा आप
कोई भी 10th तक की किसी भी किताब में ये चैप्टर्स को अपना समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि 10th तक की सारी किताब में बेसिक्स दिए रहते हैं और वही इसमें पूछे जाने वाले हैं। आगे चलते हैं ज्योमेट्री की ओर। ज्योमेट्री आपका बता रहा है ट्रायंगल रिलेटेड टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम की यहाँ बात की कर दी गई है, यानी इसका मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बोला जा रहा है। उसके बाद है रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रोम्बस एंड सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ द सर्कल। ये फार्मूले की बात होती है कि आप एरिया ऑफ सर्कल फार्मूला जानते हैं कि नहीं, सर्कमफेरेंस का। खासकर इसमें डायरेक्ट फार्मूले पे क्वेश्चंस आने वाले हैं, कोई आपको प्रूफ करने को नहीं बोलेगा। आगे चलते हैं जनरल स्टडीज़ की ओर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। पहले मैं आपको जनरल स्टडीज़ मोटे मोटे तौर पे बता देता हूँ कि 25 मार्क में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। तो 25 मार्क में आपका आने वाला है जनरल साइंस। जनरल साइंस आने वाला है करेंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल, इंडियन हिस्ट्री, इंटरनेशनल मूवमेंट, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स और वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड पॉपुलेशन। यदि आप लेखपाल का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इसका मतलब आपने पेट क्वालिफाई किया है। यदि आपने पेट क्वालिफाई किया और यदि आपने नोट्स बनाए हुए हैं तो आपके पास जनरल साइंस का नोट्स और इंडियन हिस्ट्री का नोट्स, इंटरनेशनल मूवमेंट का नोट्स, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का नोट्स और वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड पॉपुलेशन के नोट्स उपलब्ध होंगे। बात की जाए करंट इवेंट्स एंड नेशनल इंटरनेशनल, ये भी आपके पास होगा, लेकिन इधर बीच के अगर यदि आप एक्टिव पार्टिसिपेंट रहे हैं सारे एग्जामिनेशन में तो आपके पास इसके भी नोट उपलब्ध होंगे। तो आगे चलते हैं, ये आपका जनरल स्टडीज़ का पोर्शन जो कि 25 मार्क होल्ड करने वाला है। यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बता दूं कि जनरल साइंस का जो पोर्शन है इसको किस तरीके से यहाँ पे डिवाइड किया गया है। तो जनरल साइंस में आप इतना मान के चलिए कि उसमें नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा है कि दैनिक अनुभव तथा ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट जो रहेंगे, यानी कि जनरल साइंस जो आपके डेली लाइफ में यूज़ होती है। अब ये किस तरीके की जनरल साइंस जो कि डेली लाइफ में यूज़ होती है ये आपको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी और भी विस्तार से आपको दूसरे चैनल्स या दूसरे वीडियोस में भी आपको आराम से पता चल सकता है कि ये जनरल साइंस में किस चीज़ों की बात यहाँ पे करना चाह रहे हैं। आगे चलते हैं इंडियन हिस्ट्री को। इंडियन हिस्ट्री भी आप आराम से पढ़ चुके हैं कि उसमें आपने पढ़ा था पेट का में जब आप एग्ज़ाम दे रहे थे उसमें आपने पढ़ा था सिंधु घाटी की सभ्यता, फिर आपने पढ़ा था वैदिक कल्चर, फिर आपने पढ़ा था मौर्यन एम्पायर, मुग़ल एम्पायर, गुप्ता पीरियड, ये सब चीज़ें आपने वहाँ पे पढ़ी थी। लेकिन यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो आपको सबसे पहले पढ़ना होगा इकोनॉमिकली, सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल पार्टी ऑफ हिस्ट्री। मतलब ये वाला पार्ट जो रहा है इकोनॉमिक हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री और कल्चरल हिस्ट्री के बारे में आपको यहाँ पे समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पैट में भी एक सेक्शन था 5 नंबर का जिसको हम कहते थे कि इंडियन नेशनल मूवमेंट, उसके भी कुछ पोर्शन को यहाँ लिया गया है जिसमें नेचर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, फीचर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, बर्थ ऑफ नेशनलिज्म और स्वतंत्रता प्राप्ति हमको किस प्रकार से की गई थी, उसमें किन किन लोगों का हाथ था, ये सब चीज़ें हमको यहाँ पे समझनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। आगे चलते हैं, सबसे पहले आता है, फिर उसके बाद आता है मेरा इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हमको देखना होगा कि हमको पढ़ना है इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारत का संविधान, फिर है इकोनॉमिक ऑफ इंडिया एंड इकोनॉमिक प्लानिंग। ये हमने पेट में भी पढ़ा था और अभी भी हमको ये चीज़ें कंठस्थ रूप में याद है यदि आपने पेट को सीरियसली दिया है। आगे चलते हैं, आगे है हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड पॉपुलेशन, जो कि उत्तर प्रदेश के पर्सपेक्टिव से आपको ये समझना पड़ेगा और ध्यान रखना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको अभी इसका रामबाण इलाज बता देता हूँ। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें क्या है। इसमें है आपका ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत के बारे में ज्योग्राफी आपको पढ़ना पड़ेगा, ये भी आपने पेट में पढ़ा हुआ है। उसके बाद है इकोलॉजिकल, फिजिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, ये सब आपने पेट में पढ़ा हुआ है। लेकिन आपको यहाँ पे पढ़ना एक चीज़ और यहाँ पे देखनी पड़ेगी कि यूपी पर्सपेक्टिव से पढ़ना पड़ेगा और यहाँ पे इस वाले पोर्शन को विशेष बल आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ये नोटिफिकेशन में क्लियरली बोल दिया है कि इस सेक्शन को विशेष बल दिया जाएगा, तो आपको ये समझना पड़ेगा। इसका रामबाण इलाज है यूपी पर्सपेक्टिव। अगर आपको पढ़ना है तो आप 3 चीज़ तैयार कर लीजिए। पहला आप तैयार कर लीजिए यूपी जीके, दूसरा आप तैयार कर लीजिए यूपी करंट और तीसरा आप तैयार कर लीजिए यूपी बजट। ये 3 चीज़ यदि आपके हाथ में हो गए तो आप किसी भी यूपी के सारे एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर भी हो गई। यदि आपने ट्रिपल सी किया हुआ है तो ट्रिपल सी आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मदद होने वाला है, क्योंकि यदि आपने ट्रिपल सी को पास किया है तो आपके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जानकारी है और उतनी ही जानकारी की ज़रूरत आपको पेट के एग्ज़ाम में पढ़ने वाली है। तो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर भी आपको करना पड़ेगा और ख़ासकर आपके पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट हो जाए तो और भी बेहतर है। आगे चलते हैं, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि लेखपाल में सबसे ज़्यादा पसंदीदा टॉपिक है आयोग का।
जिसमें बात की गई है इसमें कि आपको सबसे पहले पढ़ना होगा ग्राम्य समाज एवं विकास। इस ग्राम एवं समाज एवं विकास सबसे ज़्यादा प्रश्न पत्र में सबसे ज़्यादा मार्क्स इसमें होल्ड करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये 25 नंबर का ये आने वाला है। तो 25 नंबर में किस तरीके से ये पूछा जाएगा, तो सबसे पहले आपको पढ़ना है ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में। आपको भारतीय संदर्भ में ये ग्राम विकास पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको पढ़ना है ग्राम विकास का कार्यक्रम, क्या क्या कार्यक्रम चलते हैं। थर्ड पे आपका ग्राम विकास योजना एवं प्रबंधन, ये पढ़ना पड़ेगा। फिर आपका ग्राम विकास शोध प्रणालियाँ क्या क्या हैं, ये पढ़ना पड़ेगा। फिर आपका ग्राम स्वास्थ्य योजनाएँ, ये देखना पड़ेगा। फिर ग्राम सामाजिक विकास, ग्रामीण सामाजिक विकास, ये देखना पड़ेगा। फिर ग्राम विकास एवं भूमि सुधार, ये देखना पड़ेगा। फिर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, इस चीज़ों पे भी फोकस आपको करना पड़ेगा। फिर है आपका केंद्र और राज्य सरकार की ग्राम विकास से संबंधित योजना, ये इम्पॉर्टेंट है, यहीं से आपको प्रश्न सबसे ज़्यादा मिलने वाले हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें कृषि और पशुपालन भी इसी किसी ग्राम के सेक्शन में यानी कि ग्राम समाज एवं विकास में आपको कृषि और पशुपालन के भी चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो ये थी आपका UPSSC पेट लेखपाल की भर्ती होने का परफेक्ट सिलेबस, मैंने आपको बता चुका हूँ। अब मैं आपको कुछ डिटेल्स बता देता हूँ कि इसका पेपर कब तक होगा। इसका पेपर जनवरी में होने वाला है, तो आप इसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दें। और नेक्स्ट वीक में इसका विज्ञापन आ जाएगा और फॉर्म फिलिंग भी मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक में शुरू हो जाएगी। आपके पास यूपी लेखपाल के लिए हार्डली 50 दिन बचे हैं। अब इन 50 दिन में या तो आपको ऊपर उठना है और इन्हीं 50 दिन में या तो आपको नीचे उठना है। तो इन दोनों में आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। मेरा ये सुझाव है कि सारे सब्जेक्ट को फोकस करें। सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर सब्जेक्ट 25-25 मार्क को होल्ड कर रहा है, कोई सब्जेक्ट 5-6 मार्क्स का होल्ड नहीं कर रहा है। ना इसमें ग्राफ्स हैं, ना इसमें टेबल्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि पेट में था। सिंपल सटीक सिलेबस है, आपको दे दिया गया है। अब आपको ये तय करना है कि आपको किस तरीके से इस लेखपाल को भर्ती को अपने मुट्ठी में करना है। तो आप ये बात समझ लें, सिलेबस को नोट कर लें। सिलेबस कमेंट सेक्शन के PDF में भी आपको कमेंट सेक्शन में PDF के रूप में भी आपको ये सिलेबस हैंड रिटन सिलेबस मिल जाएगा। यदि आप नहीं करते तो आप आयोग की वेबसाइट पे भी जाके अपने सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये रहा आपका पूरा सिलेबस का एनालिसिस। अब आप अच्छे से तैयारी भी शुरू कर दीजिए, नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि नोट्स ही आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने वाला है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। और BCom से रिलेटेड भी आपको चीज़ें यहाँ पे, खासकर ये चैनल BCom का है तो BCom से रिलेटेड चीज़ें मिलती रहेंगी। ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन था तो मैंने आपको इस चैनल पे भी उपलब्ध करा दिया है। तब तक के लिए धन्यवाद।